ट्रेंडिंग स्टार के लिए सिर्फ इतना ही आज के लिए। तुम जियो हजारों साल। तो आज भी एमएम ब्रदर जी उनको पूरा नाम से नहीं जानते, खेसारी लाल यादव नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं आज भी, खुसारी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज कलाकारों की दुनिया। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जी हाँ, सुपर स्टार खेसारी लाल यादव। जी हाँ, भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार खेसारी लाल यादव का आज जन्मदिन है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, तो उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है कि नहीं, निर्माता निर्देशक साहिल सन्नी जी हैं, जो कि कह रहे हैं कि मैं आज स्पेशल उनका बर्थडे मनाऊंगा, खेसारी लाल जी का जन्मदिन मनाएंगे ये। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका साहिल सन्नी जी आरबी न्यूज में। आरबी न्यूज़ देखने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम। और आपको, आप खुद ही एक बहुत बेहतरीन गीतकार कलाकार हैं। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। आदर आभार। धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा सर आज खेसारी लाल यादव जी को, जो इतने बड़े सुपर स्टार है और आज अपना जन्मदिन बहुत ही सुंदर तरीके से मना रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा। ट्रेंडिंग स्टार के लिए सिर्फ इतना ही आज के लिए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख बरस। हैप्पी बर्थडे खेसारी भाई। वी आर प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। बेसिकली यू आर बॉर्न इन बिहार एंड बिहार का नाम आपने रोशन किया है। और आपका मैं फ़ैन तब नहीं था, अब मैं बड़ा फ़ैन इसलिए हूँ कि आपने अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को लड़ते हुए अपनी जो जगह बनाई है, दैट इज़ द वेरी इंसेंटिव, मानना पड़ेगा सर। ठीक है। और ऐसे शख्स के लिए क्या कहा जाए, ऐसे लोग पैदा नहीं होते, ऊपर से पैदा कराए जाते हैं कि आने वाले समय में लोगों के लिए ये रास्ता बने कि एक आदमी कैसे गांव, शहर, मोहल्लों में नाच के, लोग जिसको आज बहुत हंसते हैं लौंडा नाच, उस लौंडा नाच को आज कहाँ से कहाँ लेके गया है ये लड़का, है ना सर? लौंडा नाच की बात करते हैं आप, तो मैं बात करूंगा, लौंडा नाच स्टार्ट किया हुआ है भिखारी ठाकुर जी का, जो भोजपुरी के समझिए रचयिता हैं। और लौंडा के मामले में लौंडाई नाच वही शुरू किए हुए थे, तब जाकर के आज भोजपुरी में सभी लोग जान रहे हैं लौंडा नाच को, या जितने भी भोजपुरी सुनने वाले श्रोतागण हैं सभी लोगों को पता होगा भोजपुरी के शेक्सपियर माननीय आदरणीय हमारे भिखारी ठाकुर जी हैं। तो भिखारी ठाकुर जी का जो है कि नहीं, गाना कभी खेसारी लाल जी नहीं गाए, ऐसा क्यों? देखिए, बेसिकली एक गायक, गीतकार और स्टूडियो, ये सब डिपेंड करता है एक प्रोड्यूसर के ऊपर। और खेसारी की जहाँ तक बात होगी, तो मैं तो जितना जानता हूँ उसके पहले से, उसके करीब से आप जानते हैं, दिल्ली के प्रवास के दौरान आपकी मुलाकात भी है। मैं तो सिनेमा मीडिया के माध्यम से जब जुड़ा तब मैं जाना उसको। देखिए, भिखारी ठाकुर वो कालजयी कृति है कि जिसका जोरा नहीं। वो एक दौर था, राजेश खन्ना साहब का था एक लाइन कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो उस समय उनकी चीज़ें थी, उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए खेसारी ने उसको विश्वव्यापी रूप दिया। कम से कम वो मंच पे कहता तो है कि लौंडा नाच से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसका मतलब ये आभार है, ये आदर है, ये समर्पण है माननीय भिखारी ठाकुर के प्रति। तो मैं विशेष इतना ही कहूँगा कि हर आदमी बिहारी के तरीके से स्ट्रगल नहीं कर सकता, चाहे वो जिस भी जगह पे चले जाइए। एक बिहारी जिस तरीके से स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ गया वो दिन जब खेसारी लाल जी 2006 में ओखला रहते थे और वहाँ से बस में आते थे। 10 रुपये का टिकट हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। और वो ओखला से वहाँ से आते थे और जो है कि नहीं, 10 रुपये का टिकट कटा के करोल बाग एमएम ब्रदर जी का स्टूडियो हुआ करता था, वहाँ पर ये आते थे। तो आज भी एमएम ब्रदर जी उनको पूरा नाम से नहीं जानते, खेसारी लाल यादव नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं आज भी, खुसारी। अरे भाई खुसारी लाल, अरे आपके बिहार का स्टार। मैंने भी जी। यूट्यूब पे ये और ये महेश सुना। परदेसी जी उस टाइम उनके राइटर हुआ करते थे, जो कि उनका सबसे पहला गाना गवाए थे महेश परदेसी जी, मात्र 500 रुपये में, 500 रुपये स्टूडियो चार्ज दे करके। स्मिता सिंह का ट्रैक आया हुआ था, अशो गर्दा उरादेम बिहार में, और उसी पे खेसारी जी ने गाया था, एसो लगन में शादी रचा लें। आपने सुना था क्या? जी जी, बिल्कुल सुना है। और अब तो ज़्यादा सुनने लगा हूँ क्योंकि यूट्यूब का दौर है, आप किसी भी कलाकार के बारे में पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। तो एसो लगन में शादी रचा लें उनका रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद जो है कि नहीं,
सेक्टर 10 नोएडा में एंगल कंपनी शुरू हुई थी। रमेश जी की कंपनी, वो कपड़े के काम करते थे उस टाइम में, जो है कि एंगल शुरू हुई थी। कितना इत्तेफाक और से वहाँ कपड़े पर का काम करते जी, थे आज और कपड़े की इसीलिए कपड़े के ही दुकान पर बैठ करके मैं ये आज का इंटरव्यू इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत कपड़े के दुकानदार ने ही, रमेश जी ने उनको उठाया था, और रमेश जी ने ही स्टार्टिंग में उनको बहुत सारा हेल्प किया था। C410 सेक्टर 10 नोएडा में कंपनी थी एंगल म्यूजिक वही जी। मैं कह रहा तो था वहाँ सर से, और कि संजय रमेश जी स्नेही भी जी, इत्तेफाक से बिहार के ही जी हैं, जी बिल्कुल बिहारी। बिहार के ही हैं। और एक इंटरव्यू जिनके साथ चल रहा है वो भी एक बिहारी ही है, बिल्कुल और बिल्कुल मैं भी एक बिहारी हूँ। बिहारी है, आप पर्दे भी के बिहारी पीछे जो कैमरा कर रहे हैं वो भी बिहारी है, बिहारी, और ये और सब सबने कलाकारी है। स्ट्रगल ये किया है। दुनिया जो भी कार्य कर रही है, सबकी अपनी अपनी कलाकारी है। तो वही मैं कह रहा था जी कि बहुत आसान नहीं होता बिहारी होना, बिल्कुल और बहुत आसान भी नहीं रहेगा खेसारी होना। जिस मिट्टी से वो चल के यहाँ तक आया है, जी आज भी चाहे जितनी उसकी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन इतना तो मानेंगे कि उस बंदे ने नहीं बहुत नहीं, स्ट्रगल बहुत किया है, स्ट्रगल मेहनत किया, किया है। अब तो वो गायक से नायक में भी बहुत सुंदर लगता बहुत है, बहुत सुंदर और लगता बतौर फिल्म अभिनेता रवि किशन के बाद एकमात्र अभिनेता है जिसके सिनेमा आपको बोर नहीं करेगी। है। समझ रहे हैं आप? नहीं, सत्य बात है। संघर्ष भी मैंने देखा, उनका उनको फिल्म काफी जन्मदिन अच्छा, की ढेर सारी बहुत अच्छा था। शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर करें खेसारी भाई। जी, और आज आपका जन्मदिन पूरा बिहार, पूरा देश मना रहा है। बिल्कुल जो भी बिल्कुल। गायक कलाकार है जिसके आप आदर्श बने हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, सभी लोग उनके तो जन्मदिन को मना रहे हैं। हमारे तरफ से भी उनको तो जन्मदिन की आज ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बैरगिनिया में भी केक कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और आपको जी और आपके पूरे परिवार को जी, कि आपके जन्मदिन से बिहार जो है जगमग है, बिहार रोशनमान है। आने वाले समय में आप अभिनेता हैं, नेता भी बने, बिल्कुल। बिहार हाँ का हाँ, कल्याण करें। नेता भी बने जी, बिल्कुल। तो हालांकि वो कह भी रहे थे कि अगर आपका प्यार होगा, जनता मालिक का प्यार होगा, तो मैं एक दिन नेता भी जरूर बनूंगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद होगा। तो ऐसा स्टेज पे भी उन्होंने बोला है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो लोकसभा या विधानसभा लड़े। जी, जी, बिल्कुल। और जी ईश्वर कृपा रहे तो बिहार के इस होनहार कलाकार को, बिहार के इस होनहार गायक अभिनेता को बिहार का अच्छा नेता भी मिलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। होना भी चाहिए। अच्छा, मैं बात करूंगा थोड़ा सा नए प्रोजेक्ट के बारे में। क्या कुछ नया प्रोजेक्ट भी आप ला रहे हैं क्या खेसारी जी को लेकर के? जी, खेसारी भाई के साथ मेरी बड़ी अच्छी और आत्मीयता मुलाकात है। कई प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने बात भी करी, लेकिन क्या है, एक सिनेमा, मैंने अभी कहा ना कि खेसारी या फिर गीतकार या गायक के अधीन नहीं होता, निर्माता के अधीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज़ अ प्रोड्यूसर मैं कई दफ़े उनके साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन प्रोड्यूसर जो है गुमराह हो जाता है या फिर बिज़नेस का हिसाब हाँ, लगाने भोजपुरी लगता है। फिल्म जो है कि नहीं काफी। तो बतौर निर्देशक मैंने तो काफ़ी काम किया है। जी, बतौर कितने काम किए, कौन कौन सा फिल्म आपने किया अभी तक, वो बता दीजिए। बतौर निर्देशक मैंने पहली फिल्म साली बड़ी सतावेली में रवि किशन जी, रानी चटर्जी, रिंकू घोष के साथ, आरिफ हुसैन उसके निर्माता थे, दिलावेज खान मेरे परम आदरणीय मित्र उसके निर्देशक थे, प्रोजेक्ट डिज़ाइनर मैं रहा उस फिल्म का, राइटर रहा उस फिल्म का। सुपर डुपर हिट फिल्म रही 2013 की। दूसरी फिल्म मेरी आई ई कैसन विदाई, जिसके नायक समीर खान थे, है ना, बनोज टाइगर थे। तीसरी फिल्म मेरी आई अभी अभी जस्ट ब्लॉकबस्टर हिट सिनेमा मैंने दिया था, इलाहाबाद से इस्लामाबाद, रानी चटर्जी उसमें थी। जी, और देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्में थी। फिर उसके बाद हिंदी फिल्मों में भी हाथ आजमाया, द रियल वाइफ करके एक फिल्म मैंने बनाई, हॉट एंड बोल्ड कॉन्सेप्ट पे बनाया। फिर मेरी एक फिल्म साहिल की प्रेम लीला ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गर्दा उड़ाई हुई है। चलिए, कुल मिला करके आपने भी 8-10 फिल्म जी, कर जी, चुके जी, हैं। जी। और अभी बतौर निर्माता जी मैं जब चाहा कि अब कुछ काम करूं, तो बिहार के सोंधे, बिहार के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का जिक्र हो रहा है, तो उनको लेके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा हूं मैं। जी मीट दाऊद करके मेरा एक नया सीरीज़ है,